हेलो दोस्तों, मैं आज़ाद के शुक्रिया आपके अपने मेवाती ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है रीजनिंग का, जिसका नाम है घड़ी। घड़ी से एक क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछा ही जाता है, कांस्टेबल हो या ऐसा ही हो, थोड़ी सी कंडीशन चेंज होती चली जाती हैं, तो ज़्यादातर देखने को एक दो क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं घड़ी से। तो मैं आपको घड़ी जो है बेसिक से लेके चलूंगा और लास्ट टॉपिक तक लेके जाऊंगा। आप बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक, और चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में फीडबैक देना ना भूलें, ठीक है। अगर आप बताएंगे कमेंट में मेरी वीडियो में क्या कमी थी तो मैं इसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और कि एक कंडीशन आती है और जो ज़्यादातर कांस्टेबल रैंक में पूछी जाती है कि घड़ी में मतलब कोई घड़ी दीवार पे टकी है और सामने आईने में या दर्पण में देखने पर या लंबवत दर्पण में देखने पर हमें 3 या 4 जो भी इसका टाइम प्रतीत होता है, तो बताइए घड़ी में क्या टाइम हो रहा है। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, या कोई क्षैतिज दर्पण में देखने पर इतना टाइम हो रहा है तो बताइए घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, या जल में देखने पर कितना टाइम हो रहा है। इस कंडीशन के आते हैं 2 क्वेश्चन, ज़्यादातर कांस्टेबल रैंक में आ ही जाते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सादा सा है, बस सीखने की थोड़ी सी जरूरत है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई घड़ी है, ये सपोज करो, ये हमने छोटी बनाएंगे अब, ये सपोज करो, चलो कोई नहीं, ऐसी ही मान लो घड़ी है, इतने अच्छे कलाकार नहीं है, थोड़ी सी यहाँ से ज्यादा बिगड़ेगी भैया, ऐसा मान लो। तो ये घड़ी है हमारी, ऐसा मान लो, ये है हमारी घड़ी। इसमें ये टाइम हो रहा है, कुछ भी टाइम है, जैसे कि सपोज करो 3 बज रहे हैं। अब कहे क्वेश्चन में जैसा आता है घड़ी में 3 बज रहे हैं, यह सामने दर्पण में, तो हम एक चीज याद रखते हैं, लंबवत दर्पण जो होता है ये है लंबवत दर्पण। आपने इंटर में या हाई स्कूल में पढ़े होंगे दर्पणों के बारे में। तो लंबवत दर्पण, क्षैतिज दर्पण अलग अलग वो होते हैं कि इसमें क्या होता है, साइड पलट के दिखाई देती है, ये साइड इस साइड, ये साइड इस साइड पहुंच जाएगी। लंबवत दर्पण होता है खड़ा दर्पण, लंबवत, लंबवत दर्पण, ठीक। ये होता है खड़ा, जो होता है खड़ा दर्पण होता है, इसे बोलते हैं लंबवत दर्पण। या आईना, आईना के सामने खड़ा ही तो होगा भाई, आईने में देखने पर, सामने रखा आईना, सामने रखेगा आईना तो फेस टू फेस ऐसा आएगा जैसे हमारा। तो ये होता है इस तरीके। तो जब हम इसे लंबवत दर्पण में देखेंगे, ये सामने रखे आईने में देखेंगे, तो घड़ी का जो है, घड़ी का हिसाब हो जाएगा कुछ इस तरीके से, अंडा सा बन जाए, तो घड़ी का हिसाब हो जाएगा कुछ, अभी दिखाते हैं किस तरीके से। अरे ज्यादा ही जल्दी से, घड़ी का हिसाब कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये सुई हमारी इधर हो जाएगी, और ये जो सुई है ये हमारी ऊपर के ऊपर ही रहेगी, क्योंकि हमारी सुई ये जो है इस तरीके से पलटा है, जैसे ये था, ये है कोई चीज, तो ये इस तरीके से होगी, समझ रहे हैं ना आप। तो हमारे अगर घड़ी में हमारे बज रहे थे 3, घड़ी में 3 बज रहे थे, तो बदलने पे क्या हुआ, दर्पण में, घड़ी में 3 बजे तो दर्पण में 9 बज गए,
9 बज गए। समझे कुछ? अब ये तो वाकई में भी खतरनाक है। घड़ी में 3 बज रहे थे, दर्पण में 9 बज गए। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा भाई सब पलट पलट के देखेंगे, कोई पलट पलट के तो नहीं देख पाएंगे। तो भैया इसके लिए जो है, इसके लिए एक ट्रिक है कि जैसे घड़ी में भी कोई टाइम हो रहा है, कोई भी टाइम है, तो इसे दर्पण में देखने के लिए क्या होता है, अगर टाइम घड़ी में है, जो भी टाइम घड़ी में है ना, उसे 11 लिखो नोट करके, नोट घड़ी के समय को 11:60 से घटाकर टाइम बता देते हैं। समझ रहे हो ना? 11:60 से घटाकर टाइम बता देते हैं। जैसा कि भाई हमने देख लिया यहाँ क्या है, लेकिन एक हिसाब देखो कि हमें पता ही नहीं इतना, लेकिन घड़ी में 3 बजे तुम्हारे हिसाब से 3 ही तो थे। हमें बताना क्या है भाई, घड़ी में 3 बज रहे हैं, या तो 11:60 में से घटा दो या 23:60 में से घटा दो, तो 12 बज जाएंगे, सीधी सी बात हमें पता। तो भैया 11:60 में से थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा भाई, घड़ी में क्या बज रहे थे 3, और हमें घटाना है 11:60 में से कितने घटाने हैं, 3 बज रहे थे। तो घटा दो भैया, 0 की 0 और 6 का 6, 11 में से 3 गए, 11 और 3 गए तो 8, 8 60 का मतलब कितना होगा भाई 9। बज गए ना, बज गए 9। पलट के क्यों देखें, पलट के क्यों देखें, बज गए ना, बज गए 9। हाँ, घड़ी में अगर कह दे कि ये अपन क्या 12 में से घटा दो, तो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, अगर मिनट दे दी भाई 12:45 हो रहे हैं या 12:30, सीधा सीधा हाँ तुम कह रहे हो 12 में से घटा सकेगी, घटा सके, तुम्हारी बात सही है। कह दिया कि 3:45 हो रही थी, अब घटाओ 12 से, अब तुम्हें पता भाई दहाई खुले में था, उसके हिसाब से जाएगा, फिर घंटे की दहाई जाएगी, 60 की जाएगी, फिर करिए कैलकुलेशन सी, तो टाइम बचाना है हमें। तो सीधी बात यह है कि हमने 11:60 में से घटाया, इतना अंदाजा था हमें कि 60 का 1 घंटा हो गए, तो जोड़ दिया, छुट्टी। समझे कुछ? अब आ जाते हैं भाई साहब दूसरी कंडीशन पर। एक कंडीशन ये होगी 1 नंबर की, अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन क्या है, एक दूसरी कंडीशन आ जाती है, ये तो तुम सीख गए। दूसरी कंडीशन ये होती है, यहां तो हमें समझ में आ गया कि लंबवत दर्पण था ये आईना शीशा जो भी था सामने देखने पे, तो एक आ जाता क्षैतिज दर्पण या जल में देखने पर, वो तो प्रतिबिंब होगा। अब आ जाता क्षैतिज दर्पण या जल में देखने पर, तो भैया ऊपर रह गया, लो इसे मिटा देंगे भैया, बुरा लग रहा होगा तो जल में देखने पर यह क्षैतिज दर्पण। अब भैया जल में तो नीचे देखा जाएगा, और भैया दर्पण ही होगा तुम्हारा, जल में देखा जाएगा नीचे, अब जब नीचे देखा जाएगा तो नीचे भी चित्र बनेगा भाई, तो सीधी सी बात है। तो हम चलो ओके यहाँ से लेते हैं भाई, अब फिर बिगड़ा, अब फिर बिगड़ेगा।
पानी में बना ऐसी घड़ी हमारी। अब जब हमें पता पानी में घड़ी बनेगी ना, तो जब तक हमारी यूं पलट रही, अब हमारी यूं पलटेगी, समझे कुछ? ऐसे थी तो हमारी ऐसे पलटेगी, जैसे भाई अगर समझ में ना आई हो तो बताते रहिए, कमेंट में जरूर बताइए कि यहाँ समझ में आई, थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब जब तो यूं पलटी, अब पलटेगी यूं, तो इसका मतलब ऊपर वाली सुई नीचे आ जाएगी, बड़ी वाली ऊपर से नीचे पलटी, लेकिन ऊपर से तो पलटी ऐसे यूं तो ही रहेगी ना, समझे भाई? यूं है, यू कैप हमारा यहाँ है इस साइड, अगर यू ऊपर से यूं पलटा, कैप तो इस साइड को रहा, तो ऊपर वाला मुंह नीचे होगा, कैप तो यू इस यू तो इस साइड ही रहा भाई, यू हो गया इस साइड रहा, तो यू तो हमारी इसी साइड रहेगी। ये क्या है हमारा? क्षैतिज दर्पण। ये हमारा क्षैतिज दर्पण या जल में देख, जल पृथ्वी या जल पृथ्वी, ठीक जी। लेकिन यही फिर हुई इस बात, कैसे काम पलट के देखेंगे भाई, घड़ी में कोई टाइम हो रहा तो हमें यहाँ पता पड़ेगी, मगर क्या पता पड़ेगी? इतना टाइम हो रहा है, मतलब हमारी घड़ी में 3 बज रहे हैं, और जब हमने यहाँ देखा तो भैया 3:30 बज गई। लेकिन इसके लिए भी एक ट्रिक है, क्या कि जब क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब हो जाए तो 18:30 में से घटाकर, याद रखना 18:30 से घटाकर जवाब देते हैं। देखो कैसे भाई, देख लो कैसे, हमें पता है 18:30 से घटाना, अरे हो क्या टाइम रहा, 3 बज रहे, तो भैया घटा लो 0 की 0 और 3 का 3, और 18 में से 3 गए 15, कितना होगा? 15:30, मतलब 3:30। कोई दिक्कत? और भैया दिक्कत हो तो बताओ, दिक्कत हो रही हो तो बता दो, ना समझ में आ रहा है ऐसे भी, इसे फिर 12 में से घटा दिए, इसे 12 में से घटा दिए। अगर ना पल्ले पड़ रहा हो कि कितना हो गया 15:30 का मतलब नहीं पता ना, तो 15:30 का मतलब कितना हो गया, कभी यूँ कह रहे हो कि 15:30 आ गई तो 12 में से घटा दो, 12 बजा दो, क्योंकि 24 घंटे का टाइम आ गया, 30 का 30, और भैया 12 में से 3 के 3, ऐसा हटा दो। बस अगर तुम्हारे समझ में ना आ रहा अभी तो कमेंट में बताना यहाँ गलती करी भैया, ठीक जी? समझ में आ गया? ये दो तो ऐसे हैं भैया, कतई इन दोनों पे क्षैतिज दर्पण पे, लंबवत दर्पण पे, मतलब जल प्रतिबिंब पे या आईने में, इन दोनों को तो कतई गांठ मार के ऐसा रख लो कि पता ना कब टपक जाएगा कौन से पेपर में, इसकी तो ज्यादा ही चांस बन जाते हैं। या दूसरी कंडीशन आती है जो मैंने तुम्हें शुरू में सिखाए थे, कोण, कि कोण जो है कैसे कैसे हैं। अब मैं यहाँ कंडीशन होती है हमारी खत्म बेसिक में, अब से धीरे धीरे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, कंडीशन बाई कंडीशन। अब भैया सगले को पढ़ना चाहोगे तो बहुत लंबा बैठेगा, तो इसीलिए बेहतर ये है कि धीरे धीरे से बढ़ेंगे आगे को,
ठीक है, पढ़ो भैया, शुरू करते हैं। बता दें, मैं समझ में आ गया? ठीक है, समझ। मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ के साथ रिवीजन भी कराता चलूं। दो क्वेश्चन हर टॉपिक से, जो कुछ टॉपिक कराऊंगा उसी के 2 क्वेश्चन कराता रहूंगा, साथ के साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, मैंने क्वेश्चन लिखा है लंबवत दर्पण वाले, जो कि आईने में देखने पर थे। तो देखिएगा, यदि किसी घड़ी में 4 बजे हैं तो उसे लंबवत दर्पण पर देखने पर कितना टाइम हो रहा होगा या कितना समय दिखाई देगा। ठीक है, तो 4 बजे हैं, हमने बताया था 4, और देखना है लंबवत दर्पण में। लंबवत में क्या था हमारा, 11:60 में से घटाना है, 4 बजे हैं, तो सीधी सी बात यही कर देते हैं लोग, 11:60 में से 4 घटा दो भाई, 0 की 0 और 6 का 6, और तुम्हें तो पता भाई जहाँ मिनट न दे तो 12 में से घटा देते, लेकिन मुझे तो न घटा पाना कहूँ, तो ये हम भैया 7, अरे भैया ये पूरा तो 8 होगा ना, होगा 1 घंटा ही पूरा, तो भैया 8 बजे होंगे। कुछ दिक्कत? अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन आएगा। अब तुम कह रहे हो ना 12 में से घटा देते, 12 में से घटाने के लिए तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ अगला क्वेश्चन। देख लो, यदि किसी घड़ी को आईने के सामने देखने पर लगता है कि घड़ी में 7:12 हो रहे हैं, तो बताइए घड़ी में सही समय क्या होगा? घड़ी में सही समय क्या होगा? अब हमें, अगर तुम 12 में से घटा रहे, अब बताओ घटा कैसे करते, मिनट आ गई, तो हमें पता है हम 11:60 में से घटाएंगे 7:12 को, तो भैया सीधे सीधा घट जाएगा भाई। यहां से दाएं लोगे तो क्या होगा, 1 मिनट ही है, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ बचा 5 में से 1 गया 4, और 11 में से 7 गए 4, तो हमें पता चला कि भैया 4:48 हो रहा है। समझे भैया? और ये भी है लो, तो ये कंडीशन आ जाती है जब 12 में से घटाते हैं। अब देख लिया तुमने, वहां जो लंबवत दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा, दर्पण में देखने पर, और यहाँ घड़ी में। तो ऐसा मत डर जाना कि कहेगा भाई अब तो घड़ी में टाइम दिखा रहा, अब तो लंबवत में पूछ रहा है, या लंबवत में बता घड़ी, तो कोई से किस में से बता देगा, 11:60 में से ही घटाना है। चेंज जो करना है जल में और क्षैतिज दर्पण में, क्षैतिज गिरा हुआ नीचे और जल, इन 2 में घटाना है। तो ठीक है, उसके भी 2 क्वेश्चन करवा ही देता हूँ चलते चलते। तो ठीक है, मिटाता हूँ भाई, ये लो भाई, ये 2 क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसी तरह के अब क्षैतिज दर्पण के 2 क्वेश्चन, जिससे साथ के साथ रिवीजन होता रहे। तो इसमें देखो, यदि किसी घड़ी में 3:30 हो रहे हो तो क्षैतिज दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा? हम जानते हैं भाई, क्षैतिज दर्पण में या जल में देखने पे 18:30 में से टाइम घटा दो, कितना, 3:30 घटा दो, कितना आ गया भाई, 0 की 0, 0 की 0, और 18 में से 3 गए 15, तो हमें पता है तो 3 बजे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला ऐसे ही देखो, यदि किसी घड़ी का जल में प्रतिबिंब बना हो और उस समय 9:25 का समय प्रतीत हो रहा हो, तो बताओ घड़ी में सही समय क्या होगा? भाई घड़ी में तो हमें पता भैया क्या करना है, हमें काई में भी दे देवे, हमें तो सेम ही कंडीशन रखनी है कि हमें 18:30 में से, और भैया 9:25 घटा देने। तो भैया यहाँ दाएं 5 का 5 और जी के 0 की 0, और 18 में से 9 गए 9 का 9, तो हमें पता है भैया 9:05।
यू सही समय है, कोई दिक्कत आनी तो चाहिए ना जी। तो भैया ये तो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनके लगवा दिए मैंने, और आगे को भी इसी तरीके के अब चलते रहेंगे। और फिर मैं इस टॉपिक को ज़्यादा बड़ा हो जाएगी फिर वीडियो आप देख ना पाने के हो, तो इस मारे में इस घड़ी को मैं 3 पार्टों में बनाऊंगा। अब ये पार्ट खत्म हुआ, अगला जो है जो वैसे पार्ट होंगे, और एक पार्ट खाली सिंगल कोणों के बारे में बताया जाएगा। कोणों में से कुछ ज्यादा आ जाता है, तो कोणों के बारे में खाली एक ही पार्ट बनाया जाएगा स्पेशल में। तो ठीक है भैया, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक थैंक यू भाई।